वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे नॉवेल पिकविक पेपर्स के बारे में। द पिकविक पेपर्स, जिसको कि लिखा है इंग्लिश राइटर चार्ल्स डिकेंस। तो चार्ल्स डिकेंस का पेन नेम था बॉज, BOZ, बॉज। तो उनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आया था जिसका नाम था स्केचेस ऑफ बॉज। तो इसमें उन्होंने लंदन के जो रियल लाइफ पीपल हैं, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, उससे इंस्पायर होकर उन्होंने स्केचेस को डिस्क्राइब किया था, नैरेट किया था अपने शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में। और ये स्केचेस बाय बॉज काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो इसकी सक्सेस के बाद जिस पेपर में स्केचेस बाय बॉज पब्लिश हुआ था, उसके पब्लिशर चैपमैन एंड हॉल, उन्होंने कहा डिकेंस से कि हमारे पेपर में जो कि कॉमिक सीरीज़ निकालता है, जो इलस्ट्रेटर है जिसका नाम है रॉबर्ट सेमोर, वो क्या करता था कि कुछ कॉमिक प्लेट्स निकालता था पेपर में। तो इन्होंने चैपमैन एंड हॉल जो पब्लिशर है, उन्होंने कहा कि तुम इसके पिक्चर्स को देखते हुए डिस्क्रिप्शंस लिखो। और उस समय पिक्चर नॉवेल का ट्रेंड चल रहा था। तो अगर तुम इस तरह की डिस्क्रिप्शंस को लिखोगे और हम इसको सीरीज़ में निकालेंगे, तो ये सारे डिस्क्रिप्शंस को कनेक्ट करते हुए एक नॉवेल बन जाएगा। तो चार्ल्स डिकेंस मान गए, उन्होंने कहा ठीक है। तो शुरू में तो ये जो पिक्चर्स था, कॉमिक पिक्चर्स, उसको एडजस्ट करते हुए उन्होंने लिखा। एक्चुअली चार्ल्स डिकेंस का ऑलरेडी कुछ नैरेटिव लिखा हुआ था, क्योंकि वो तो राइटर थे, तो वो लिखते ही रहते थे। तो उनका कुछ लिखा हुआ नैरेटिव था जिसको उन्होंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया कॉमिक पिक्चर्स के हिसाब से, और कुछ 4-5 बार उन्होंने एडजस्ट करते हुए डिस्क्राइब किया। बट बाद में उन्होंने कहा कि मेरा जो भी मैटर लिखा हुआ है उसके हिसाब से तुम इलस्ट्रेट करो, उसके हिसाब से तुम पिक्चर्स बनाओ। तो ये है थोड़ा सा बैकग्राउंड इस पिकविक पेपर्स के नॉवल के बारे में। ये भी एक्चुअली एक क्लब था जिसके मेंबर्स जो हैं वो फिशिंग पे जाते थे, हंटिंग पे जाते थे, और उनका कुछ मिस एडवेंचर्स होता था, जिनको कॉमिकली इस पेपर में ये इलस्ट्रेशंस के थ्रू दिखाया जाता था। तो अब हम लोग मेन नॉवेल पिकविक पेपर्स पर आते हैं। तो इसके जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं वो है मिस्टर पिकविक। मिस्टर पिकविक एक रिटायर्ड जेंटलमैन है जो कि वेल्दी है और साथ में काइंड हार्टेड है। मिस्टर पिकविक के 3 मेन फ्रेंड्स हैं। एक है ट्रेसी टुपमैन जो कि रोमांटिक लवर है, एक है ऑगस्टस स्नॉडग्रास जो कि एक पोएट है, पर उसका कोई भी पोएम हम लोग को नॉवेल में देखने को नहीं मिलता है, और एक है नैथानियल विंकल जो कि अपने आप को स्पोर्ट्स पर्सन समझता है, पर वो हॉर्सेस से और गन से बहुत डरता है। तो ये 3 हैं और साथ में मिस्टर पिकविक। तो ये चारों मिलके बनाते हैं पिकविक क्लब, मतलब चारों मिलके पिकविक क्लब के मेंबर्स हैं। एक्चुअली में इस क्लब के जो फाउंडर हैं, जो इस क्लब को हेड करते हैं, वो है मिस्टर पिकविक। तो ये क्लब के मेंबर्स ट्रैवल करते हैं, जर्नीज पे जाते हैं, एडवेंचरस ट्रिप्स पे। तो इसका जो पहला जर्नी है पिकविक क्लब का, उसमें वो लोग जब जा रहे होते हैं तो एक कैबमैन, एक गाड़ी वाला उनको टक्कर मार देता है, और इस टक्कर वाली सिचुएशन से जो आदमी उनको बचाता है उसका नाम है अल्फ्रेड जिंगल। अब ये अल्फ्रेड जिंगल के बारे में मेन चीज़ ये है कि ये वेल्दी विमेन में इंटरेस्टेड है। तो इसके बाद ये जो सिचुएशन है, अल्फ्रेड जिंगल से मुलाकात होती है। उसके बाद ये मेंबर्स, पिकविक क्लब के मेंबर्स की मुलाकात मिस्टर वॉर्डल से होती है। मिस्टर वॉर्डल कंट्री में रहने वाले एक रईस आदमी हैं जिनका एक बड़ा सा एस्टेट है कंट्री में, जिसका नाम है मैनर फार्म, MANOR, मैनर फार्म। और जिस जगह पे उनका फार्म है उसका नाम है डिंगले डेल। इस जगह पे उनका फार्म है। तो मिस्टर वॉर्डल ये सारे मेंबर्स को इनवाइट करते हैं अपने एस्टेट पे, जहाँ जाकर ये लोग कार्ड्स खेलते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं, थोड़ा सा हंटिंग करते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, बात करते हैं आपस में, और फ्लर्टिंग करते हैं। यहाँ पे इस दौरान मिस्टर वॉर्डल के घर पे ट्रेसी टुपमैन को
प्यार हो जाता है वार्डल की बड़ी बिन ब्याही बहन रचेल से। मिस्टर वार्डल की बहन स्पिंस्टर है, वो उसका उम्र तो काफ़ी हो गया है लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है, तो इसलिए उसको स्पिंस्टर कहा जाता है। तो रचेल से ट्रेसी टुपमैन को प्यार हो जाता है। और उनका एक और जो फ्रेंड है ऑगस्टस स्नॉडग्रास, उसको मिस्टर वार्डल की बेटी एमिली से प्यार हो जाता है। तो ये दोनों का प्यार का ये बात है। और साथ में ये जो जिंगल है, अल्फ्रेड जिंगल, ये तो वेल्दी वुमेन में इंटरेस्टेड है ही, जिंगल भी साथ में ये मिस्टर वार्डल के एस्टेट पे आया है। तो ये और रचेल भाग जाते हैं। तो मिस्टर पिकविक और मिस्टर वार्डल इनका पीछा करते हैं, रचेल और जिंगल का पीछा करते हैं। एंड फाइनली एक लॉयर मिस्टर पर्कर की मदद से ये लोग रचेल को इस अनहैप्पी मैरिज से, जो कि वो जिंगल के साथ कर लेती, तो अगर वो ऐसा करती तो वो एक अनहैप्पी मैरिज होता, तो जिससे ये लोग इसको बचा के ले आते हैं। अब ये कहानी ख़त्म हो गया कि इस एस्टेट पे जो कुछ भी हुआ और साथ में रचेल को बचा के सब काम हो गया, ये एक इवेंट था। अब इसके बाद एक दिन, मतलब नॉवेल में जो सिग्निफिकेंट बात है उसी के बारे में हम लोग समरी में बात करेंगे। तो मिस्टर पिकविक का मुलाकात सैम वेलर नाम के एक आदमी से होता है। सैम वेलर एक बूट पॉलिश करने वाला आदमी है और वो काफ़ी स्किल्ड है, हाथ के काम करने में काफ़ी स्किल्ड पर्सन है। तो मिस्टर पिकविक उसको अपने सर्वेंट के तौर पे रख लेते हैं। अब मिस्टर पिकविक की जो लैंड लेडी, मिस्टर पिकविक एक वेल्दी जेंटलमैन है लेकिन वो रेंट वाले घर पे रहते हैं। तो उनकी जो लैंड लेडी है वो, उनका नाम है मिसेस मार्था बारडेल। तो मिसेस मार्था बारडेल एक विडो है, उनके पति की डेथ हो चुकी है। तो जब मिस्टर पिकविक मिसेस मार्था को बतलाते हैं कि वो इस आदमी को, सैम वेलर को, अपने नौकर के रूप में रख रहे हैं अपने घर पे, तो पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। मिसेस बारडेल क्या समझती है? मिसेस बारडेल ये समझती है कि ये जो मिस्टर पिकविक हैं वो उनको शादी के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी, ऐसा वो मिस इंटरप्रेट करती है। अब क्योंकि हम भी समरी ही पढ़े हैं तो इवन आई डोंट नो कि ऐसा कोई कैसे इंटरप्रेट कर सकता है कि कोई बता रहा है कि इसको मैंने अपने नौकर के रूप में रख रहे हैं हम घर पे, और वो सोच रही हैं कि वो उससे शादी करने के लिए पूछ रहा है। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन होता है। और इस मिस इंटरप्रिटेशन के बाद मिसेस मार्था इनके मिस्टर पिकविक के आर्म्स में फेंट कर जाती है, बेहोश हो जाती है। और जब वो बेहोश करती हैं उसी समय मिस्टर पिकविक के ये तीनों फ्रेंड्स देख लेते हैं कि कैसे मिसेस बारडेल जो है वो मिस्टर पिकविक के आर्म्स में है। कौन तीनों फ्रेंड्स? ट्रेसी टुपमैन, स्नॉडग्रास और नेथानियल, ये तीनों देख लेते हैं। अब ये सब कुछ यहीं ख़त्म होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये जो सैम है, जो कि सर्वेंट है मिस्टर पिकविक का, उसके पापा हैं, उसका नाम है टोनी वेलर। और टोनी वेलर का उसको शादी एक विडो के साथ करना पड़ा था, जिसके बाद उसका लाइफ बहुत ही मिजरी वाला हो जाता है, बहुत परेशानी उसको झेलना पड़ता है। तो ये जो टोनी है इसका एक रनिंग कमेंट्री है नॉवेल के कुछ पोर्शन में, जिसमें कि वो ये बतलाता है कि शादी करने के बहुत ही बुरे परिणाम होते हैं, बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती है, ऐसा वो कमेंट्री करता है। साथ ही में हम लोग को ये पता चलता है कि ये जो मिसेस मार्था बारडेल है, लैंड लेडी, वो मिस्टर पिकविक के खिलाफ एक केस फाइल करने वाली है। और उसका शुरुआत उन्होंने कर दिया है कि कैसे लॉयर्स को मेरे को अरेंज करना है, कैसे केस को फाइल करना है, ये हम लोग को पता चलता है। अब ये सब कुछ भी एक तरफ, अब हम लोग आते हैं पिकविकियंस के एक नए ट्रिप की ओर। पिकविकियंस ईएटन्सविल के नाम के जगह में विजिट करने जाते हैं टू विटनेस एन इलेक्शन। एक इलेक्शन को देखने के लिए वो लोग जाते हैं, जहाँ पे लोकल लिटरेरी फील्ड से रिलेटेड एक पॉपुलर हस्ती जिसका नाम है मिस लियो हंटर, वो इन मेंबर्स को पार्टी पे इनवाइट करती है। तो इस पार्टी में वो लोग जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर पिकविक जिंगल को देखते हैं।
जिंगल को देख के उनको कुछ डाउट होता है और वो उसका पीछा करते हैं बगल वाले टाउन तक। तो और साथ में जिंगल के सर्वेंट से उनको पता चलता है मिस्टर पिकविक को कि इस बार जिंगल एक बोर्डिंग स्कूल के यंग लेडी के साथ को भगाने वाला है, ऐसा मिस्टर पिकविक को पता चलता है। तो मिस्टर पिकविक सोचते हैं कि इस बात को उनको प्रिवेंट करना पड़ेगा, ऐसा होने से उनको रोकना पड़ेगा। और मिस्टर पिकविक इतना इंटरेस्टेड क्यों है इस काम के लिए, क्योंकि वो एक रिटायर्ड जेंटलमैन है और साथ ही में काइंड हार्टेड है। तो वो चाहते हैं कि जिस तरह रचेल को उन्होंने बचाया, उन्होंने और मिस्टर वॉर्डल ने, उसी तरह इस बार भी ये जिंगल जो है वो कुछ गलत काम करने वाला है, तो क्यों ना उसको रोका जाए। बट बाद में मिस्टर पिकविक को पता चलता है कि ये बात अफवाह है, इसमें सच्चाई नहीं है। तो जब उनको ये बात पता चलता है तो उनको एम्बैरेसमेंट होता है और साथ में उनको रूमेटिज्म का अटैक होता है। अब रूमेटिज्म क्या होता है, उसमें बोन्स और मसल्स में इन्फ्लेमेशन होता है। तो इसके बाद ये भी एक तरफ, अब पिकविक को ये भी पता चलता है कि मिसेस मार्था जो है वो अपने में मतलब 2 रास्कल लॉयर्स हैं, डॉडसन और फॉग, इन दोनों की मदद से मिसेस मार्था मिस्टर पिकविक के खिलाफ केस करने वाली है, ऐसा मिस्टर पिकविक को जानकारी मिलता है। अब हम लोग आते हैं पिकविकियंस के एक नए ट्रिप की ओर। ये लोग अगेन वॉर्डल फार्म विजिट करते हैं क्योंकि वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेशन होने वाला है और साथ ही में मिस्टर वॉर्डल की बेटी इसाबेला का शादी है। तो ये सारे मेंबर्स अटेंड करते हैं शादी, और इस दौरान मिस्टर वॉर्डल के फार्म पे ऑगस्टस और एमिली, इन दोनों का रोमांस कंटिन्यू चलता है। पिछले मुलाकात में ही फेल इन लव विद एमिली और अभी भी दोनों का रोमांस कंटिन्यू है। और साथ ही में नेथानियल विंकल जो कि पिकविक का फ्रेंड है, उसको प्यार हो जाता है अराबेला एलन से। अराबेला कौन है? अराबेला मिस्टर वार्डल की बेटियों की दोस्त है। बेटियों की कई फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक है अराबेला, जिससे कि विंकल को प्यार हो जाता है। अब अगेन एक दूसरे इवेंट की ओर हम लोग जाते हैं। वैलेंटाइन डे का दिन है और ईयर है 1831। इस दिन कोर्ट में मिस्टर पिकविक का ट्रायल होता है। उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने मिसेस बार्था के प्रॉपर्टी को, जहाँ पे वो रह रहे हैं, घर में रेंट में रह रहे हैं, तो उनके प्रॉपर्टी को उन्होंने काफ़ी डैमेज पहुँचाया है, नुकसान पहुँचाया है और उनका भरपाई करने से ये मना कर रहे हैं। और साथ ही में मिसेस बार्था जो केस फाइल की है, तो मिसेस बार्था के जो भी एलिगेशंस हैं उसके सपोर्ट में एक आदमी बोलता है जिसका नाम है सर्जिएंट बुजफुज। तो ये आदमी कुछ सबूत देता है, अपना जो भी बयान है वो देता है, और साथ में कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है, मतलब घर पे या कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस भी सबूत की ओर इशारा करते हैं कि मिस्टर पिकविक इज गिल्टी। तो मिस्टर पिकविक को कहा जाता है कि आपको मिसेस बार्था को पेमेंट करना पड़ेगा, बट मिस्टर पिकविक रिफ्यूज़ कर जाते हैं, वो मना कर देते हैं। अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिकविकियंस का एक नया ट्रिप होता है और जगह का नाम है बाथ, BATH, बाथ। बाथ जाने के बाद विंकल एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाता है। एक मिडिल एजेड वुमन के कारण वो उससे परेशान हो जाता है। तो इस सिचुएशन से भागकर वो ब्रिस्टल नाम की जगह पे जाता है। ब्रिस्टल पहुंचकर उसको पता चलता है कि उसकी जो लव है अराबेला, उसको उसके भाई ने ब्रिस्टल में छुपा के रखा हुआ है। तो इस जगह पे ब्रिस्टल पे मिस्टर पिकविक अपने सर्वेंट सैम वेलर के साथ आते हैं। ये दोनों सब मिलके अराबेला को ढूंढने में हेल्प करते हैं, जिससे कि विंकल अपने प्यार का इजहार अराबेला से कर सके। अब ये ट्रिप खत्म, बाथ का ट्रिप खत्म। अब वापस से मिस्टर पिकविक और बाकी मेंबर्स लंदन आ चुके हैं। लंदन में पिकविक क्लब है। तो ये जब लंदन आते हैं तो मिस्टर पिकविक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको फ्लीट प्रिजन नाम की जगह में जेल में भेजा जाता है। तो अब उनका प्रिजन एक्सपीरियंसेस क्या है?
जब वो जेल जाते हैं तो उनको वहाँ पे बहुत परेशानी होती है, बहुत गंदगी होता है वहाँ पे। साथ ही में प्रिजन में रहने वाले 2 लोग जो कि प्रिजनर रहते हैं वो मिस्टर पिकविक को परेशान करते हैं। मिस्टर पिकविक ये भी देखते हैं कि जेल में जिंगल और उसका सर्वेंट भी है। अब जिंगल और सर्वेंट का जो सिचुएशन है वो काफ़ी पिटिएबल है और वो काफ़ी मदद वाले ऐसे सिचुएशन में रहते हैं, उनको मदद की आवश्यकता रहती है। तो मिस्टर पिकविक उनका हेल्प करते हैं। अब क्या हेल्प करते हैं ये तो आई एम श्योर अबाउट इट, हम केवल समरी पढ़े हैं, बट वो उसका हेल्प करते हैं, उन दोनों का हेल्प करते हैं। पिकविक साथ में सैम को जाने के लिए कहता है। सैम वेलर खुद से जेल में अपने आप को डाल लिया है क्योंकि वो अपने काइंड मास्टर के साथ रहना चाहता था। वो मिस्टर पिकविक के साथ जेली में रहना चाहता था, इसलिए शायद उसने, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, शायद उसने जेलर से कह के खुद को डलवा लिया या उसने कुछ कर करा के खुद को जेल में डलवा लिया ताकि वो अपने काइंड मास्टर के साथ रह सके। मिसेस बारडेल को भी जेल हो गया है, उनको भी जेल भेज दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो अपने नहीं, रास्कल लॉयर्स हैं डॉडसन और फॉग, इन दोनों को उन्होंने फीस पेमेंट नहीं किया है, तो जिसकी वजह से उनको भी जेल हो गया है। तो फाइनली पिकविक जो है वो जितना भी पेमेंट देना रहता है, मतलब जो भी जिस वजह से उसको जेल में डाला गया है कि मतलब मिसेस मार्था बारडेल का उन्होंने डैमेज किया है और उनको पैसा देना है, तो वो सारा पैसा दे देते हैं। हम लोग को पता है कि ही इज़ अ वेल्दी जेंटलमैन, तो वो पैसा दे देते हैं और पैसा देने के बाद वो भी रिलीज हो जाते हैं और मिसेस मार्था भी रिलीज हो जाती है। अब मिस्टर पिकविक, अराबेला, साथ ही में जब मिस्टर पिकविक प्रिजन में थे तो उनको ये भी पता चलता है कि विंकल और अराबेला ने शादी कर ली है और दोनों ये चाहते हैं कि मिस्टर पिकविक जो है वो बात करें कि उनका शादी को एक्सेप्ट कर लिया जाए। विंकल के जो पापा हैं वो इस बात को एक्सेप्ट कर लें और अराबेला का जो भाई है वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले। तो वो चाहते थे कि मिस्टर पिकविक बात करें। तो अब प्रिजन से बाहर निकलने के बाद मिस्टर पिकविक बात करते हैं अराबेला के भाई से और अराबेला के भाई को लिकर के थ्रू मनाया जाता है, शराब के थ्रू। हो सकता है कि उनको ज़्यादा शराब पिलाया जाता है या उनको शराब पसंद होगा या शराब के नशे में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट मेन पॉइंट ये है कि शराब के रीज़न से वो एक्सेप्ट कर लेता है इन दोनों की शादी। और जब मिस्टर पिकविक विंकल के पापा से बात करते हैं तो वो काफ़ी एंग्री और डिस्गस्टेड रहते हैं, पर वो बात ज़रूर करते हैं, वो उसके पापा को मनाने का कोशिश ज़रूर करते हैं। साथ में मिस्टर पिकविक लॉयर डॉडसन और फॉग का फीस भी दे देते हैं जो कि मिसेस मार्था को पे करना था। ऑल दिस शोज कि वो कितने काइंड हार्टेड हैं। अब पिकविक जिंगल और उसके सर्वेंट को वेस्ट इंडीज भेज देते हैं ताकि वो लोग एक नए लाइफ का शुरुआत कर सकें। साथ में मिस्टर पिकविक को पता चलता है कि ऑगस्टस और एमिली मिस्टर वार्डल की बेटी, ऑगस्टस और एमिली भाग के शादी करना चाहते हैं। तो मिस्टर पिकविक वार्डल से बात करते हैं, मिस्टर वार्डल से, कि ऑगस्टस एक जेंटलमैन है और आप उन लोगों की शादी को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो मिस्टर वार्डल एक्सेप्ट कर लेते हैं और एमिली और ऑगस्टस का शादी वार्डल के न्यूली परचेज्ड होम में हो जाता है। साथ में ये जो मिस्टर पिकविक का सर्वेंट है सैम वेलर, उसको प्यार हो जाता है एक हाउसमेड के साथ जिसका नाम है मेरी। तो इन दोनों की शादी भी मिस्टर पिकविक करवा देते हैं। एंड फाइनली जबकि पिकविक क्लब डिसॉल्व कर जाता है, पिकविक क्लब के जो मेंबर्स हैं वो सब अपना अलग अलग सेटल हो जाते हैं, लेकिन मिस्टर पिकविक उसी तरह काइंड हार्टेड रहते हैं और फ्यूचर जनरेशन बच्चों को वो हेल्प करते हैं और सपोर्ट करते हैं व्हेनेवर दे आर इन नीड। तो फ्रेंड्स, ये था पिकविक पेपर्स का समरी। होप यू लाइक इट। थैंक यू फ्रेंड्स।